हे गाइस, दिस इज़ श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताज लाइफ में। तो गाइस, जैसे मैंने आप सब लोगों के साथ लास्ट टाइम मेरे 4 मिसकैरेजेस की स्टोरी शेयर की और उसके बाद मैंने आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हुई और कैसे मेरी बेबी की हार्ट बीट आई। तो आइए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे की स्टोरी। जैसे कि गाइस, मैंने आपको बताया कि मेरी बेबी की हार्ट बीट 26 जुलाई 2021 को आई। देन मेरी प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, मेरी प्रॉब्लम्स अभी आगे भी बहुत सारी थी, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला था। तो मेरी बेबी की एडमिट 26 जुलाई को आई थी, बट अभी मेरी प्रेगनेंसी को सिर्फ 2 मंथ्स हुए थे। डॉक्टर ने अभी भी मुझे बेड रेस्ट बोल रखा था, बट मैंने थोड़ा लाइट ले ली थी इस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि मेरे प्रॉब्लम थी कि मिसकैरेज तो है, मतलब मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आती थी। तो मैंने इस चीज़ को लाइट में ले लिया, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट आ गई तब क्या होना है। देन ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए। देन मतलब 6 अगस्त का शाम को मुझे पीरियड्स वाला फीलिंग होने लगी, पीरियड्स क्रैम्प स्टार्ट हुए। देन मैंने इसको लाइट में ले लिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता था मेरे साथ काफ़ी वॉमिट वगैरह ये सब था। देन 7 तारीख सुबह, जैसे मैं सुबह उठी तो मुझे लगा मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। मैंने फट से चेक किया तो मेरे स्पॉटिंग हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब समझ नहीं। बरसात का मौसम था, बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ बारिश की मैं मेरे ससुराल में थी, तो ससुराल गांव में था। तो कंडीशन ये थी कि बाहर निकलने के लिए, मतलब गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, बाहर निकलना कोई ना, तो कोई अंदर जाना आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। बट वो दिन ना, वो दिन भी मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने 4 मिसकैरेजेस भूल सकती हूँ, बट वो दिन मैं कभी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बेबी की हार्ट बीट आने के बाद ऐसी सिचुएशन हुई, मतलब चारों तरफ पानी, गांव के चारों तरफ पानी था। और बरसात इतनी बरस रही थी ना, उस दिन सैटरडे का दिन था। मेरे हस्बैंड बाहर थे, कुछ कर रहे थे, पेस्ट कर रहे शायद। तो मैंने उनको जाके फट से बुलाया, तो बाहर दादी थी, मेरी दादी सास। तो उन्होंने, मैं जैसे ही गई वो टेंशन में आ गई, बहुत भयंकर वाली, क्योंकि सबके लिए मेरी प्रेगनेंसी एक चुनौती थी, क्योंकि सब यही सोचते थे बस जैसे तैसे बेबी हाथ में आ जाए। देन तो वो डर गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को, मैं जैसे जल्दी जल्दी गई, वो फट से अंदर आई, वो समझ गई कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, कि दुनिया थम सी गई। 7 अगस्त, मतलब इतना बुरा टाइम था ना, 7 अगस्त 2021, इतनी तेज़ बारिश होना, मतलब। और मैं घबरा गई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया डायरेक्ट। डॉक्टर ने बोला आप वेट करिए, नहीं तो शायद आपका बेबी ख़राब हो गया। वट, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। वो टाइम ऐसा था ना कि लोगों को लगे शायद मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं, लेकिन ये सच में था। देन मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से बारिश में से, पानी में से बड़ी मुश्किल से बाहर गए, और किसी रिलेटिव की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो लेके आए, क्योंकि छोटी मोटी गाड़ी की बस की बात नहीं थी उस टाइम। देन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी मत हिलो, क्योंकि अगर आप हिलोगे तो बेबी मिस हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी, मैंने पैरों के नीचे पिलो रखा और मैं सीधा लेट गई। उस दिन मेरे लिए वो टाइम पीरियड सबसे गंदा टाइम पीरियड था। मैं उस दिन को कभी याद नहीं करना चाहती। देन मेरे हस्बैंड गाड़ी लाए, और उसी टाइम गाड़ी में से वो गए, गाड़ी लेके बड़ी मुश्किल से पानी से इधर उधर से खेतों में से होके वो गए। और वहाँ से, मतलब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन व्हाट्सएप कर दिए, तो वो इंजेक्शन लेके आए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, मैं सफ़र नहीं कर सकती थी, टोंक टू जयपुर का सफ़र बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मतलब इतनी ज़्यादा कि दुनिया ख़त्म हो गई। क्योंकि यार 5वीं बार के बाद कुछ भी नहीं बचता, मुझे थोड़ी उम्मीद जगी थी, वो ख़त्म हो गई थी। देन मेरे हस्बैंड गए और वो इंजेक्शन लाए, और मुझे इंजेक्शन लगे। देन ठीक है, इंजेक्शन लगे, मैंने बड़ी मुश्किल से, वो दिन मेरे लिए वर्षों के बराबर था। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों को कैसा टाइम था वो मेरे लिए। देन मेरे इंजेक्शन लगे। डॉक्टर ने मुझे संडे टू मंडे, मतलब वीक में 2 दिन, मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन स्टार्ट किया डॉक्टर ने। पहले मेरे वीक में 2 दिन लग रहे थे, अब मेरे एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगने होते थे। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिए, 2 इंजेक्शन लगने होते थे एक दिन, मतलब वीक में 2 दिन तो लग ही रहते मेरे इंजेक्शन, बट अब एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगने थे मेरे। तो ये इंजेक्शन मेरे 3 महीने तक लगने थे। देन मेरा वो टाइम था, मेरे स्पोर्टिंग हुई, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मैंने उस दिन नहीं जा पाए हम लोग,
क्योंकि उस दिन क्रिटिकल कंडीशन थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप 7 तारीख को मत जाइए, 11 तारीख को एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। देन ठीक है, हम लोग मंडे, आई थिंक इट वाज मंडे, बट 7 तारीख को सैटरडे था, 8, 9 या 10 को मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई। तो वो टाइम ना इतना बुरा था, मेरे हस्बैंड बड़े मुश्किल से, मतलब गाँव से टोंका रास्ता मुश्किल से 10 या 5 मिनट का था, बट हम लोग की इतनी स्लोली गाड़ी चलानी थी ना, तो हम लोग 1 घंटे बाद टोंक पहुँचे कि बिल्कुल साइकिल की तरह गाड़ी। और अल्ट्रासाउंड के लिए गए हम लोग, क्योंकि दुनिया रुकी हुई थी और हम वेट नहीं कर सकते थे। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए, और वहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रूम में घुसते टाइम भी सब खत्म हो गया था, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, बट जैसे अल्ट्रासाउंड में उन्होंने ना उसकी वॉल्यूम फुल कर रखी थी, धक धक सब हम लोग, वो लोग बाहर सुने में अंदर इतना खुश हुई ना, जैसे मुझे कुछ मिल गया वापस, हाँ कि उम्मीद बाकी है। देन मेरी स्पोर्टिंग, हम वहाँ से वापस स्लोली स्लोली घर आए, और मेरी स्पोर्टिंग 5 दिन तक चली, मतलब पूरे ब्लीडिंग नहीं थी बट स्पोर्टिंग थी मेरे। तो ये मुझे पूरे 5 दिन तक चली, और ये धीरे धीरे इंजेक्शन से रुक गई। देन उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मैं जयपुर गई वापस 3 महीने बाद, मतलब ऐसे ही मेरे अल्ट्रासाउंड हुए फर्स्ट मंडे को। उसके बाद ऐसे 15 तारीख, वीक में हर 15 दिन में मेरे अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुए, तो मैंने हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड करवाए। उसके बाद मेरा फाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ 3 महीने बाद, जब बेबी का मतलब सब सही था। तो उसमें तब जाके मुझे थोड़ी सी रिलीफ महसूस हुई, क्योंकि मैंने 3 महीने ऐसे निकाले जैसे कोई 3 या 30 साल निकाले हो मेरी लाइफ के। क्योंकि यार मिस हो जाता था कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बार बेबी की हार्ट बीट आने के बाद इतना कुछ होना ईजी नहीं था। देन हमने फिर उसके बाद मेरा 5 महीने वाला जो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसके लिए मैं जयपुर गई, और ऐसे ही मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, और बड़ी मुश्किल से, और मतलब मैंने ये टाइम पीरियड अपना कवर किया, और जैसे तैसे करके मैंने अपने 9 मंथ्स कवर किए। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की हॉरेबल स्टोरी। तो अब आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँगी, मेरा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, कैसे मेरी डिलीवरी हुई और वो टाइम मैंने कैसे निकाला, और जो साइटिका की प्रॉब्लम होती, उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे फेस किया, क्योंकि मेरे पेट में पानी भर गया था, तो बेबी का वेट कम था और पेट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मेरे से उठा बैठा नहीं जाता। और साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यारे प्यारे से वीडियोज़ देखने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब